हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th ईवीएस चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में कबड्डी से रिलेटेड कुछ बातों को जानेंगे और साथ ही इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो लेट्स बिगिन। व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग? ये सभी लड़कियां एक गेम खेल रही है जो आप इस पिक्चर को देखकर समझ भी सकते हैं। आपने ये गेम खेला भी होगा जिसे कबड्डी कहते हैं। आप लोग इसे और भी अन्य नाम से जानते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे छेदू गुडू, हुतुतु, छू छू, कित कित, हा दूदू इत्यादि नाम से भी आप लोग खेलते होंगे और जानते भी होंगे। When 6 girls surrounded श्यामला and caught her, everyone thought that she was out. जब 6 लड़कियां श्यामला को घेरी और पकड़ी, किसी ने श्यामला के पैर पकड़े तो किसी ने हाथ तो किसी ने कमर, लेकिन श्यामला ने हार नहीं मानी और वो लाइन लकीर को छू गई। When श्यामला टच द लाइन, जैसे ही श्यामला ने उस लाइन को छुआ तो अपोजिट टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन रोजी ने कहा श्यामला ने खेल के बीच में सांस लिया और हम सब आउट नहीं हैं। श्यामला ने सभी को बताया ये बात सही नहीं है। आप लोग भी इस तरह गेम में करते होंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो आप लोग बोलते हो कि नहीं, आउट नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर रोजी ने भी श्यामला को कहा। इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना या अनुरोध करना। श्यामला ने कहा अगर मैंने सांस लिया था तो सभी लोग मुझे पकड़े हुए क्यों थे? इस पे बहुत बहस हुई। बहस होने के बाद फाइनली अंततः श्यामला जीत गई। आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस होना या तर्क वितर्क करना। आप लोग भी गेम के दौरान बहुत बहस करते होंगे। बहस करने के दरमियान क्या होता होगा, कोई ना कोई एक टीम जो है जीतती होगी। होता है सभी, कोई भी ऐसा गेम ही नहीं बना जिसमें बहस ही नहीं होती। और ये तो एक कबड्डी गेम था जिसे एक रफ गेम भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। व्हेन यू प्ले कबड्डी, हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम? जब आप कबड्डी खेलते हो तो कितने प्लेयर खेल रहे होते हैं? देयर आर 8 प्लेयर्स इन अ टीम। एक टीम में 8 प्लेयर होते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन? जैसे ही श्यामला ने लाइन को छुआ तो कितने प्लेयर आउट हो गए? टोटल 8 प्लेयर आउट हो गए। ऑल 8 प्लेयर्स गॉट आउट। डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम? क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिसमें गेम के दौरान अगर झगड़ा हो जाता है तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसे किस तरह से सुलझाया जाए? तो इसका आंसर इस तरह हो सकता है वी ट्राई टू रिमेन काम। हम लोग को गेम के दौरान बहुत शांति से धैर्यपूर्वक सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एंड पीसफुल एंड ओबे द अंपायर और रेफरी, और अंपायर या रेफरी के बातों का ध्यान रखना चाहिए। वी हियर ऑल साइड्स एंड शो स्पोर्ट्समैनशिप, और हम लोगों को सभी के बातों को ध्यान में रखकर गेम को खेलना चाहिए। तब जाकर क्या होगा, किसी भी झगड़ा या विवाद से बचा जा सकता है। द गेम ऑफ कबड्डी। कबड्डी एक ऐसा रफ गेम है जिसमें लोग ग्राउंड पर मैदान में एक दूसरे को ढकेलते हैं, चिल्लाते हैं, खींचते हैं, घसीटते हैं, गिराते हैं। फिर भी इसमें बहुत सारे नियम हैं। ड्रैगिंग का मतलब होता है खींचना या घसीटना। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। ये गेम बहुत ही मज़ेदार है और इस गेम के दौरान हमारी कसरत भी हो जाती है। इस गेम में खिलाड़ी एक सांस में अपोजिट टीम के प्लेयर को छूने का प्रयास करते हैं। इस गेम में आप सांस अपनी क्षमता के हिसाब से रोक सकते हैं। इट मीन्स होल्ड योर ब्रेथ एज लॉन्ग एज। इस गेम में आपको शरीर के साथ साथ दिमाग को भी चलाना पड़ता है। आप अपनी क्षमता या ताकत से किसी भी प्लेयर को खींच या रोक सकते हैं। उसी समय आपको ये सोचना होता है कि कैसे घुसना है दूसरे साइड से, और आपको ये सोचना होता है कि किसे छूना है और आना है। अगर आप पकड़े जाते हो तो कैसे आपको उस लाइन को छूना है। कुछ इस प्रकार कबड्डी का खेल होता है। अगर आप लोग इस गेम को खेले होंगे तो बखूबी इसके नियम को जानते होंगे। ये गेम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा गेम है क्योंकि इससे हम लोगों के बॉडी की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट? आपको एक सांस में कबड्डी कबड्डी बोल कर देखना है कि आप कितने बार ये कर सकते हो। तो आप लोग एक सांस में मोस्टली लोगों का आंसर होगा 20 to 30 टाइम्स आप लोग कबड्डी कबड्डी बोल सकते हो। तो आप लोग इस तरह आंसर लिख सकते हो, आई कुड से कबड्डी कबड्डी अबाउट 20 to 30 टाइम्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी? जब आप कबड्डी खेल रहे होते हैं तो आप कितने बार बोल सकते हो? इज़ देयर एनी डिफरेंस? और जब आप कबड्डी खेल रहे हो तब आप बोल रहे हो कबड्डी कबड्डी, तो आपका जो डिफरेंस है पहले की अपेक्षा कितना है?
तो आप लोग कह सकते हो आई कैन से इट अबाउट 15 to 25 टाइम्स, 15 to 25 टाइम्स आप बोल सकते हो। यस देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 5 to 10 काउंट्स। तो डिफरेंस यानी कि अंतर जो है वो 5 से 10 काउंट का हो गया है जब खेलने के दरमियान हम लोग कबड्डी कबड्डी बोलते हैं। कबड्डी खेलते वक्त आपके पैर, हाथ और आँख तीनों का अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तब आप अच्छे से खेल सकते हैं फोकस्ड होकर। आपको अटेंशन रहना है, यानी कि केंद्रित होकर खेलना होगा। अपने पैरों को और आर्म्स और आँखों का अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके गेम पे फोकस्ड होकर खेलना होगा, तब आप अच्छे से खेल सकोगे। मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। अब यहाँ पे एक पिक्चर बनाना है कैसे श्यामला ने अपोजिट टीम को आउट किया था एक चांस में, ठीक है। तो वो आप लोग खुद करिएगा। What does it mean to be out in game? गेम में आउट होने का मतलब क्या है? When does one get out in कबड्डी? कबड्डी में जो लोग आउट होते हैं तो वो कब होता है? तो to be out in a game means that out player will not be allowed to continue to play in the game for the time being. खेल के दौरान जो भी प्लेयर आउट होता है तो वो नहीं खेल सकता। There are 3 ways to get out in कबड्डी। कबड्डी में आउट करने के 3 तरीके हैं। If he is stopped by the opposition player while on his move, अगर आप अपोजिशन प्लेयर को अपने लाइन के अंदर ही उसे आप रोक लेते हैं और उसके रुक जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट इफ़ ही टचेज अपोजिशन प्लेयर एंड द अपोजिट टीम कुड नॉट स्टॉप हिम, अगर अपोजिट प्लेयर आपके टीम में आकर आपको टच करके चला जाता है और आप उसे रोक नहीं पाते हो तो वो टीम यानी कि आपके टीम से 2-3 प्लेयर को भी अगर छूता है तो वो आउट हो जाएगा। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज़ दैट इफ़ ही लूजेज ब्रेथ, अगर उसके सांस बीच में छूट जाते हैं तो भी वो आउट हो जाएगा। इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कुछ गेम में क्या होता है, प्लेयर को छूना बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो-खो, जैसे कि खो-खो एक गेम है जिसमें पर्सन को छूना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि प्लेयर को छूना बहुत ज़रूरी होता है। यू गेट आउट व्हेन समवन टचेज यू, आप आउट हो जाएंगे जब कोई और आपको छू देता है उस गेम में। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच, और आपका भी टाइम यानी कि आपका टर्न तब आएगा जब आपको कोई छुएगा। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स। आपको इसी तरह छूने वाले गेम्स जो है उसके बारे में आपको बताना है, ऐसे कौन कौन से गेम हैं। जैसे आप कह सकते हो कि सम ऑफ दीज गेम्स आर कबड्डी, कबड्डी है छूने वाला गेम। खो-खो हो गया, छुपन छुपाई हो गया, छुपा छुपाई, और आर्म रेसलिंग, हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई, ये सब जो गेम है ये छूने वाला गेम है जिसके द्वारा गेम का जो प्लेयर है वो आउट होता है या फिर चोर बनता है, जैसे हम लोग बोलते हैं चोर बन गया, दैट्स इट। और अगला क्वेश्चन ये है कि इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। कबड्डी में क्या हुआ, जो पूरे टीम थे वो पूरे टीम क्या हो गए, आउट हो गए जैसे ही श्यामला ने उसे छुआ। तो व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन कौन से गेम हैं जिसमें सेंट्रल लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे टग ऑफ वार, फुटबॉल और हॉकी। ऐसे गेम हैं जिसमें सेंट्रल लाइन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सेंट्रल लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस गेम में। व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स अ प्लेयर यू हैव टू टच समथिंग्स और कलर्स। ऐसे कौन से गेम हैं जिसमें प्लेयर के कलर को छुआ जाता है या फिर किसी और चीज़ को छुआ जाता है। आंसर हो सकता है टचिंग अ थिंग जस्ट लाइक खो-खो, यानी कि खो-खो में टच करते हैं। अ कलर रेस है ना। डू यू प्ले कबड्डी, क्या आपने कभी कबड्डी खेला है, आपको आंसर देना है। इज़ देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में गर्ल्स का कबड्डी टीम है। डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी, क्या आपकी दादी माँ जो है कबड्डी खेली है। व्हेन दे वेर योर एज, जब वो आपके एज की थी। आस्क देम, आप अपनी दादी माँ से पूछ सकते हो। एंड द बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी, क्या आपके एरिया में जो लड़कियां हैं वो क्या कबड्डी खेलती है। और एनी अदर आउटडोर गेम्स, या फिर कोई और अन्य आउटडोर गेम्स जो खेलती होगी तो आप बता सकते हो। इफ़ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले देन व्हाट आर द रीजंस फॉर देम नॉट प्लेइंग, वैसी लड़कियां जो गेम नहीं खेलती है तो इनके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, आप डिस्कस कर सकते हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर दे सकते हो। तो दैट्स इट। अगले पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में और जानेंगे 3 सिस्टर यानी कि 3 बहन की स्टोरी के बारे में। तब तक के लिए ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। गुड बाय।